हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में जो है कि मैं केमिस्ट्री का टॉपिक करा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक वाला जो चैप्टर करा हूँ, जिसमें हमको आईपीएससी नामकरण पढ़ना है बच्चों। तो ये आईपीएससी नामकरण में मैं कुछ क्रियात्मक समूह बता रहा हूँ, जो क्रियात्मक समूह आपके उसमें आईपीएससी नाम बनाने के लिए आते हैं। तो आइए उसमें मैं बताता हूँ बच्चों, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। एकदम अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए, जो क्रियात्मक समूह है वो कीटोन है, आपके सिलेबस में है। तो देखिए, कीटोन समूह है। कौन सा है? कीटोन समूह। अब कीटोन समूह, तो देखिए कीटोन समूह का समान सूत्र है CnH2nO होता है, ठीक है। या इसका दूसरा होता है R सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए सी के ऊपर देखिए जो O ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, फिर R यहाँ सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा। इसका अनुलग्न जो होता है ओन होता है बच्चों, यहाँ लिखा गया है ओन है। इसका नाम संगत एल्केन के, यहाँ लिखा गया है कि इसका जो नाम है वो संगत एल्केन के नाम के अंत में से ई हटा करके ना, नाम के अंत में से ई हटा करके यदि ओन जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है हमारा जो ये कीटोन समूह का आईपीएससी नाम बन जाएगा बच्चों। आइए समझाता हूं अच्छे से। अब यहाँ देखिएगा, पहले मैं यहाँ इंग्लिश वाले देखता हूं कैसे करेंगे। तो पहले देखो संगत एल्केन नाम, एक का संगत एल्केन। अब इस संगत एल्केन में से ई हटा करके ओन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्के नोन। क्या हो जाएगा? एल्केनोन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? ये क्या हो जाएगा? एल्केनोन हो जाएगा। हमें लगता है कि ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमका ये है एल्केन ग्रुप। एमा जो कहता है एल्केन, जो संगत एल्केन है उसके नाम में से ई हटा लो। क्या लगा? ई यहाँ हटा लो, ई हटा के उसमें ओन जोड़ दो। मैंने ओन जोड़ा है तो क्या बन जाएगा? एल्केनोन बन जाएगा। या इसको देखिएगा, आखिर बात करें एल्केन, एल्केन एल्केन में से देखिएगा, एल्केन में यदि ओन हम डायरेक्ट जोड़ दें, ओन जोड़ दें तो क्या बन जाए? एल्केनोन बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। समझ में आएगा? हिंदी वाले ऐसे देख लीजिएगा, एल्केन में ओन जोड़ देंगे तो एल्केनोन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। जैसे मेरा एग्जाम्पल है CH3। यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल मेरा जो है ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CO है, फिर CH3। देखिएगा इसमें ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए O ग्रुप जुड़ा है। क्या? O, यहाँ O आपको दिखाई दे रहा है, O ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे बच्चे। अब इसको देखिए करना है तो पहले इसका गिनती करें, 1 2 3। तो देखो इधर से भी करोगे तब भी 1 2 3 दूसरे स्थान पे आएगा। यहाँ इनका गिनती करो, अच्छा मत करो, पहले आप ऐसी तरीके से ना चाहे 10 देखो। अब यहाँ क्या करो, आपको यदि करना है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप क्या पढ़ते हो? प्रोपेन। संगत एल्केन में क्या पढ़ते हो? प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटा करके ओन जोड़ दो तो बच्चों जो हो जाएगा ना वो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। आई बात समझ में? आपका ये प्रोपेनोन हो जाएगा। ये इसका आईपीएससी नामकरण है। अब जगह नहीं है तो आप एग्जाम्पल और देते बच्चों। आइए आप समझाते हैं, जब हम कराऊंगा जो है कि प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ढेर सारा हम एग्जाम्पल लूंगा। आइए दिखाते हैं। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसका समान सूत्र देखिए क्या होता है। समान सूत्र CnH2n+1 होता है और प्लस इसका COOH। इसका देखिए यही क्रियात्मक समूह है। क्या है बच्चों? मेन क्रियात्मक समूह यही है इसका, ठीक है। इसका अनुलग्न जो है वो होता है ओइक एसिड होता है। क्या हो? हिंदी में देखो ओइक एसिड, इंग्लिश में लिखा गया है ओइक एसिड होता है, ठीक है। इसका संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम के अंत में से ई हटा कर, क्या ना, नाम में से क्या करेंगे? ई हटा कर करके उसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएससी नामकरण बन जाता है बच्चों। आइए मैं दिखाता हूं। अब यहाँ देखिए, जैसे बच्चों देखिएगा अच्छे से, हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन, एल्केन में से क्या हटाओगे? ई हटाओगे। ई हटा के मैं ओइक एसिड जोड़ दो बच्चों, ओइक एसिड जोड़ दो। तो ओइक एसिड जब जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगा? एल्कनोइक एसिड। ठीक, एल्कनोइक
एल्कनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कनोइक एसिड बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? हमें लगता है ये आपको फार्मूला स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा? यहाँ एल्केन लीजिए, एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो एल्कनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? एल्कनोइक अम्ल। ओइक हो जाएगा, एल्कनोइक बराबर हो जाएगा एल्कनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरीके से। आइए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आप समझने में आपको आसानी होगी। देखिए जैसे यहाँ एक एग्जांपल है COOH। अब COOH इसको वास्तव में फार्मिक अम्ल कहते हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं देखना है, इसमें हमें देखना है कि OH ग्रुप COOH ओइक एसिड वाला ग्रुप इसमें जुड़ा है। अब देखिए इसमें बच्चों क्या करना है आपको, इसका आईपीएससी नाम बनाना है। और एक आपको यहाँ मैं बता दूं कौन सा, ये है CS3 COOH इस तरीके से है। या कहो तो मैं इसको भी ब्लैक में ही लिख दूं इस तरीके से, आपको स्पष्ट दिखे। अब दोनों को अलग अलग बनाना, तो देखिए इसमें एक ही कार्बन है बच्चों, कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या पढ़ेंगे? एक कार्बन को हम पढ़ते हैं मेथिन। क्या पढ़ते हैं? मेथिन। अब देखो कैसे बनाते हैं। इसमें देखिए एक कार्बन को हम पढ़ते हैं बच्चों मेथिन, सॉरी मेथिन। मेथिन में से ई हटा दीजिए बच्चों, और इसमें ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मेथनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनोइक एसिड। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। अब इसमें देखिए कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं, तो ए यहां हो जाएगा एथिन। क्या हो जाएगा? एथिन हो जाएगा। एथिन में से ई हटा के ओइक एसिड इसमें जोड़ दीजिए, ओइक एसिड जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? एक एसिड आप जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? जब ओइक एसिड इसमें जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा। एथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? देखिए इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, इसका आईपीएससी नाम ये हो जाएगा। स्पष्ट हुआ बच्चों? यदि आपको समझ में आ गया हो बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप अच्छे से। एक एक टॉपिक को बताऊंगा बच्चों, समझाऊंगा अच्छे से। आपके आईपीएससी में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। ठीक है बच्चों? तो आप इतना नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा बच्चों। इसमें देखिएगा जो है कि क्लोरो ब्रोमो आइडो समूह जो आपके सिलेबस में है, तो इसको मैं समझाने आया हूँ। कुछ एग्जाम्पल आया जो आपको एग्जाम्पल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है करा, यहाँ क्लोरो ब्रोमो आइडो समूह। इसमें कहा इसका समान सूत्र का CnH2n+1 इंटू एक्स। एक्स मतलब ये हैलाइड ग्रुप होता है, ये बात इसका। इसके बराबर में लिखा हूं कि एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है। देखो फ्लोरो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। क्लियर है? इसका इसके नाम के संगत एल्केन है, इसके नाम के संगत एल्केन जो है इनके नाम से क्या पहले लिखते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुआ? यानी इनके संगत एल्केन के नाम से पहले लिखते हैं। यानी कहने का मतलब समझ लो कि जो इसका आप आईपीएससी नाम बनाओगे तो इसका जो संगत एल्केन आएगा, इससे प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, पेंटेन आ गया। तो पेंटेन से पहले यदि क्लोरो है तो वहां लिखोगे क्लोरोपेंटेन। आखिर 4 कार्बन है तो वहां लिखो ब्रोमो, तो पहले लिखोगे ब्रोमोपेंटेन। यानी उसका जो कहते हैं ना, इसका ये क्रियात्मक समूह जो होगा, यानी इसका संगत एल्केन, इसका जो आईपीएससी नाम लिखते हैं तो जो ये ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप का नाम संगत एल्केन के पहले लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों? आइए समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है? यह देखो एग्जाम्पल, चाहे जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे सिंगल बाइंड। ये सिंगल बाइंड ही लिखा है बच्चों, देखिएगा ये देखो यहाँ कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन 3 यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड, ये 4 हो गया।
इसके लिए भी 4 होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 हो गया। इसके लिए एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 हो गया। हर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, आइए समझाता हूँ इस पे इसको अच्छे से करके बताता हूँ। जिसका इसका नामकरण करोगे तो जहां से क्रियात्मक समूह देखिए, यहाँ से क्या है, Cl है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से नामकरण करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, ऐसे यहाँ से भी करेंगे 1 2 3, वही सवाल है। तो बच्चों देखिए यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पहले पे क्या है, कार्बन, मतलब पहले पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, यानी एलाइड ग्रुप जो होता है इसमें क्लोरो जो ग्रुप जुड़ा है। तो इसमें देखिए आप जब करेंगे बच्चों तो इसमें पहले ग्रुप पे है, पहले नंबर पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ इस तरीके से 1 लिखेंगे क्योंकि पहले पे है। अब यहाँ क्या पहले पे क्या है, पहले पे क्या है, हमका ये जो लिखा क्रियात्मक समूह क्या है, क्लोरो है, तो पहले क्लोरो है, तो आप पहले क्लोरो लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ क्लोरो ना, पहले क्लोरो लिखोगे। क्लोरो के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी प्रोपेन, प्रोपेन। समझ आ गया, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आ गया आप लोगों को, एकदम सिंपल समझ में आ गया। पहले इसका नाम यानी प्रोलग नहीं है, तो समझिए इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कार्बन की संख्या को अल्केन का नाम यानी संगत एल्केन के नाम से पहले लिख दिया जाता है। ठीक, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चाहे इसको बनाइए, बात यही है, दोनों एक ही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखो, यहाँ चाहे ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी देता है, ऐसे भी देता है, दोनों एक ही तरीके से है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसका 4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, एक यहाँ बीच में खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ 3, एक हाइड्रोजन 4, ऐसे भी समझ सकते हो ना। अब यहाँ देखो दिखाया गया, अब यहाँ देखो जब गिनती करोगे तो गिनती कहाँ से करोगे, देखो गिनती आखिर एक यहाँ से करो 1 2 3, तो यहाँ से भी करोगे 1 2 3, चाहे जहां से करो एक ही बात होगा, 1 2 3, यानी दूसरे स्थान पर Cl आएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए सबसे पहले किस नंबर पे Cl जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो क्या बना Cl, इसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो। अब उसके बाद में कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन, तो खाली क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, समझा क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी ये क्लोरो वाला पहले लिखा जाएगा, उसमें कार्बन का संगत एल्केन जो है बाद में लिखा जाएगा बच्चों, स्पष्ट है। आइए इसको समझाता हूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आए हैं, बच्चे बना नहीं पाते, तो आइए एकदम अच्छे समझाता हूँ, आप बना लेंगे अच्छे से। देखो यहाँ जब इसका गिनती करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो देखो यदि यहाँ से करते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ था, यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे ही आएगा। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, देखिए छठवें दूसरे नंबर पे ही क्रियात्मक समूह कोई ना कोई जुड़ा है। जब इसको बनाना होता है तो आप देखिए कि इसको हम ऐसे नहीं बनाते, इसको हम बनाते कैसे हैं समझिएगा। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में इसका आईपीएससी क्रम किया जाता है बच्चों। तो इसमें देखिए यदि हम आईपीएससी नाम इसका लिखेंगे तो देखो सबसे पहले हम कौन लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, बी आता है, तो बी मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमो देखो किस नंबर पे है ब्रोमो, यहाँ से चलेंगे पहला दूसरा तीसरे नंबर पे क्या है ब्रोमो, पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ई आता है, एफ आता है, फिर एच आता है, उसके बाद आई आता है। तो देखो इस तरीके चलते हैं हम, तो हम देखो इसमें सबसे पहले हमका बी आता है, तो 3 पे कौन है ब्रोमीन, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, यहाँ हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, यहाँ लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद आता है सी आता है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है 2 क्लोरो लिखते हैं बच्चों, 2 क्लोरो। उसके बाद बच्चों क्या लिखते हैं, 2 क्लोरो के बाद अब देखिए 4 नंबर पे का आइडो है, तो लिखेंगे 4 आइडो, ठीक है 4 आइडो। कितने कार्बन है, 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है बच्चों। आपको हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा इसको कैसे बनाया जाता है, स्पष्ट है बच्चों। आप अच्छे से इतना देखिएगा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस
ग्रुप के आधार पर आइए मैं इसको अच्छे से कराता हूँ बच्चे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तब उसके बाद में आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना, इसके बाद मैं जो कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बच्चों। अच्छे से क्या करना है, इसको देखना है, सीखना है, नोट डाउन कर लेना है, और वीडियो को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। उसके लिए आपके लिए थैंक यू सो मच।